ब्रजमंडल बह करके यमुना जी में लगा कि नहीं? इंद्र के गणों ने कहा सरकार उस वृंदावन में तो धूल उड़ रही है, तुम इतना हमने बारिश किया पर वो पानी कहाँ गया? तो जैसे बोले धूल उड़ रही है तो इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ, मैंने ये क्या कर दिया। जब मेरे गोविंद मथुरा में थे तो वह समय तो मैं भी गया था और मैंने भी बंधन किया था, पर आज इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य। उस समय मैं भी सत्य स्वरूप की वंदना करने गया था, पर आज मैं उसी अजन्मा, उसी परब्रह्म परमात्मा का अपराध कर दिया। सज्जनों, इंद्रदेव ने उसी समय अपने ऐरावत पे बैठा और इस भूमंडल में आए, और जहां से ब्रजमंडल की भूमि स्पर्श होती है, जहां से ब्रजमंडल का शुभारंभ होता है, वहीं अपने ऐरावत हाथी से नीचे आए, चरण पादुका उतारी और नंगे पांव दौड़ने लग गया। मेरे गोविंद का नाम स्मरण करता हुआ, गोविंद का ध्यान करता हुआ दौड़ते दौड़ते काफी समय के पूर्व यमुना के पावन तट में पहुंचा, और वहां जाकर जब मेरे प्रभु की आभा प्रभा का दर्शन किया इंद्र ने जब बंसुरी वाले का, उस बंसीधर का दर्शन किया, दौड़ता हुआ गया और मेरे गोविंद के चरणों में लेट गया। प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाया, अपराध हो गया। इंद्र कहता है प्रभु विशुद्ध सत्यम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कं मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे प्रभु, आप परम विशुद्धात्मा हो, आप परम विशुद्धात्मा हो। तमोगुण आपके अंदर लेस मात्र नहीं है, रजोगुण भी नहीं है, आप सत्व गुण से परिपूर्ण हैं। प्रभु, मुझ इंद्र ने आपका बहुत बड़ा अपराध किया, मुझे क्षमा करें। यदि मेरी गलती क्षम्य है तो क्षमा करें अथवा मुझे दंड दें। प्रभु, पिता गुरुस्त्वं जगदे पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः कालोपात दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभीषमीयसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। जगत के पिता आप हैं, जगत के गुरु आप हैं, जगदीश्वर आप हैं, और माता पिता अपने पुत्र की गलती पर कभी ध्यान नहीं देते। यदि माता पिता अपने पुत्र की गलती को क्षमा न करें तो पुत्र तो इतनी गलतियां करता है कि वो कभी पुत्र कहला ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु, जगदीश्वर आप हैं, पिता आप हैं, माँ आप हैं। आपसे हमारा निवेदन है कि प्रभु मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, और यदि मेरी गलती क्षम्य नहीं है तो मुझे दंड दें। यदि क्षम्य है तो क्षमा करें अथवा हमें दंड दें। भगवान ने कहा देवराज, तुमने गलती तो करी, पर तुम्हारी गलती में कहीं न कहीं भक्त का कल्याण छिपा हुआ है। भक्त और भगवान का मिलन छिपा हुआ है, इसलिए तुम्हें क्षमा किया जाओ। इंद्र कहते हैं प्रभु, ऐसो को उदार जग माही बिन सेवा जो द्रवही दीन पर राम सरस को नाही।
आपके सिवा ऐसा उदार कोई और नहीं हो सकता है। जगत में केवल आप ही हैं जो भक्त वत्सल हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं। ऐसा दीन दयाल भरा कौन और कौन होगा कि मैंने आपके भक्तों को मारने का षड्यंत्र किया पर फिर भी आपने मुझे क्षमा किया। भगवान का तो ये वचन है सज्जनों। भगवान कहते हैं भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। भगवान को आपका धन ऐश्वर्य नहीं चाहिए, वो तो प्रभु से दिन भर आप ही मांगते हो ना कि हमें ये नहीं है वो नहीं है, दुनिया की सुख सुविधा। पर भगवान कहता है इतना देने के बावजूद भी यदि एक पुष्प भी ना दे पाए तो फिर वो भक्त नहीं हो सकता है। एक सेठ जी थे, सेठ जी बार बार बीमार हो रहे थे। संतों के पास गए, बोले महाराज कुछ ऐसा उपाय करें कि मेरी बीमारी दूर हो जाए। संतों ने कहा सेठ जी कछु दान पुण्य कर लो, इस समय तुम्हारा ग्रह गोचर खराब चल रहा है। सेठ जी ने कहा बस महाराज इस बार ठीक हो जाऊं भगवान की कृपा से, पर इसके बाद दान ही करना है, जो कहोगे सो करेंगे। संतों ने कछु कृपा करी और मंत्र पढ़ करके जल दिया, ठीक हो गया। अब ठीक होने के बाद संत दोबारा बोले नहीं। कुछ दिन के बाद फिर बीमार हुआ, फिर दौड़ा, महाराज कृपा करो। संतों ने कहा सेठ जी हमने कहा था ना कि कछु दान पुण्य कर लो, यज्ञ अनुष्ठान कर लो। अरे ब्राह्मणों के द्वारा कछु ना करो तो कोई जापन ही करवाए लो। सेठ जी ने कहा बस सरकार इस बार ठीक कर दो, दोबारा जैसे ठीक हो जाऊंगा सबसे पहले यही करना है। संत जी ने फिर कृपा करी, एक धागा बना करके दिया, मंत्र पढ़ करके इसको धारण कर लो, जल पी लो। ठाकुर जी ने चाहा तो ठीक हो जाएगा। संजोग भर ठाकुर जी कृपा से फिर से सेठ जी ठीक हो गए। अब सेठ जी ने सोचा कि बार बार जब इस बार संत स्वयं गए जब ठीक हो गया कि सेठ जी अब ठीक हो गए हो, कुछ कर लो। हाँ हाँ महाराज बिल्कुल उसी की तैयारी चल रही है, अब तो वही करना है। ठीक है जिस दिन करना तो बता दीजिए। अब संत जी तो चले गए। सेठ जी ने दूसरे दिन सोचा कि चलो जब बार बार लोग कहते हैं तो कुछ कर ही ले। तो सेठ जी ने अपनी तिजोरी का ताला खोला। अच्छा एक समस्या थी, तिजोरी की चाबी यदि कोई खोलना चाहे तो चाबी इन देवियों के पास रहती है। अब यदि पति लोग चाहें भी कि चलो महाराज जी भागवत जी कर रहे हैं कछु दान पुण्य करवा में, तो इनकी विचारों की मजबूरी हो जाती है। कहते हैं महाराज जी मैं जेब में है ही नहीं, जो है भी तो देवी के पास चाबी है और देवी चाबी दे नहीं रही हमको, करें तो करें क्या। वह दिन जैसे तैसे सेठ जी ने चाबी को लेकर के तिजोरी का ताला खोला और दो बढ़िया बढ़िया चांदी के सिक्का निकाले और बोले चलो आज सबसे ज्यादा नाम चल रहा है बालाजी महाराज का, तो चलो बालाजी में दान पहले करके आता हूं, फिर महाराज जी से मिलूंगा। अब मेदीपुर बालाजी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। कौन कौन जानता है मेदीपुर बालाजी? हाथ उठाओ। और जो हाथ जानता है नहीं उठाएगा समझ लो। कौन कौन जानता है? मेदीपुर बालाजी गए? अब मेदीपुर बालाजी में जो माताएं बंधुजन गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि 2 किलोमीटर की लाइन लग जाती है सुबह सुबह से। अब सेठ जी भी सबसे पीछे जाकर के थोड़ी खड़े हुए। अब मई जून का टाइम, इतनी लंबी धूप में, गर्मियों का दिन। अब हाथ में तो सिक्का लिए बांधे चले जा रहे थे कि चलो आज मैं बालाजी को सिक्के चढ़ाऊंगा, सिक्के चढ़ाऊंगा, हे बालाजी मेरे सिक्के स्वीकार करना। अब चलते 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 पूरे 3.5-4 घंटे
गर्मियों में पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया। तब तक में जैसे बालाजी के पास पहुंचे तो बालाजी में ज्यादा देर तक टिकता कौन है, पर फिर भी सेठ जी जाकर बैठ गए, जो जाल लगा हुआ है ना, जाल के पास बैठ गए और बोले, हे बालाजी महाराज, अच्छी कृपा करी आपने, संतों के द्वारा आपने कहलाया, मेरा शरीर स्वस्थ हो गया। हे बालाजी बाबा, लो मैं आपको ये सिक्के प्रदान करता हूँ, ये चांदी दान करता हूँ, इनको स्वीकार करना। और जैसे सामने सिक्कों को छोड़ा, लेकर के हाथ आए और ऐसे करके चेहरे में लगाना चाहा कि हे बालाजी कृपा करी, तो देखा कि हाथ से पानी की धार चल रही है, बह रहा था पानी। अब पानी बह रहा था तो सेठ जी ने कहा, हे भगवान, हे बालाजी, ये मेरे बेचारे चांदी के सिक्के इतना रोए कि इनकी आंसुओं की धार से मेरा हाथ गीला हो रहा है, ये मुझे छोड़ना नहीं चाहते। अब सेठ जी ने कह रहे कि पसीना बहा, 4 घंटे से लाइन में लगा हूं, कह रहे हैं रो रो करके मेरा हाथ भिगा दिए और चुपके से हाथ डाले, दोनों सिक्के उठा लिए, लेकर आए और जेब में डालिए। सरकार माफ करना, ये सिक्के मुझे छोड़ना नहीं चाहते हैं, और सिक्कों को लेकर के बाहर आ गए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ऐसे कंजूस भी कुछ लोग होते हैं, और जो कंजूसी करता है वो कंजूसे रह जाता है, कच्चू हाथ ना लगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। देवराज ने कहता है, प्रभु भला ऐसा उदार और कौन हो सकता है। भगवान तो कहते हैं कि एक पुष्प दे दे यदि कुछ नहीं है, पुष्प दे दे। भगवान का तो यह वचन है कि भक्त हमारे पग धरे, वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरो, कबहु न छोड़ूं सा। जो एक बार कह दे, प्रभु आप मेरे, मैं आपका हूं, फिर तो मेरा भक्त यदि कंटक में पैर रखे तो कंटक में मैं अपना हाथ रख देता हूं और हाथ में भक्त का पैर रखता हूं। पर एक बार कोई मेरा बन करके तो देखे। अब यदि कोई मेरा बने ही ना तो मैं क्या करूं। तैयार घूमता हूं, 24 घंटे तैयार बैठा हूं कि कोई मुझे बुलाए तो सही। भगवान ने कहा, देवराज ये ब्रज है, इस ब्रज की महिमा को तुम क्या जानो। तुम देवलोक का, स्वर्ग का सुख भोगा है, यहां वो सुख नहीं है, जाओ यहां से। देवराज कहता है, प्रभु अब जाने को कौन आया है, अब तो सरकार यही वृंदावन में रहना है, यहां रह पाओगे सरकार? यहाँ की मिट्टी का चंदन लगाकर माथे में लगाऊंगा और नित्य प्रति यहाँ परिक्रमा लगाता हुआ नाम जापन करूंगा, और खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा तो इन ब्रजवासियों के घर से जाकर के भीख मांग लूंगा, और वहां से जो रोटियां मिल जाएंगी उन्हीं को पा करके मस्त रहूंगा। कितना सौभाग्य है इन ब्रजवासियों का कि जो त्रैलोकी नाथ की वंदना बड़े बड़े देवता ऋषिगण मनीषी तपस्वी यशस्वी मनस्वी करते हैं, जो जगत पिता है, जो जगत के रचयिता है। इन ब्रजवासियों का क्या सौभाग्य है, इन ब्रजवासियों का क्या प्रेम है कि उस परमात्मा को माखन और मिश्री के लिए नचा दिया, बेझर की रोटी में नचा दिया। भला जहां इन ब्रजवासियों के प्रेम में वो ब्रह्म नाच रहा है, तो जैसे तो यदि मेरे जैसे का देवता इनकी जूठन खाए तो कौन सी बड़ी बात है। इनका प्रसाद मान करके स्वीकार करूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उस दिन से देवराज इंद्रलोक नहीं गया, फिर वहीं पड़ा रहा ब्रजवासियों की टूक खा खा करके। एक बार कोई मेरे घनश्याम को अपना कहे तो सही। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता,
सहारा न हो